फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक से स्टार्ट करके 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो टॉपिक है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए प्लेन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए दो लाइन खींचते हैं। पहला लाइन हॉरिजेंटल जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन वर्टिकल जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 4 पार्ट में इस पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से इधर जो है एक्स, यहाँ पे एक्स 0 और वाई दोनों 0 होता है। यहाँ से इधर एक्स पॉजिटिव, यहाँ से लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव, यहाँ से ऊपर वाई पॉजिटिव और यहाँ से नीचे वाई निगेटिव। अगर अब इसमें कोई पॉइंट यहाँ पर लेते हैं x1 y1, तो पॉइंट x1 y1 लेने का मतलब ये हुआ कि x1 वाई एक्सिस से x डायरेक्शन में हम लोग कितना बढ़ रहे हैं। x डायरेक्शन में जितना दूरी बढ़ते हैं उसी को पहले यहाँ पे लिखा जाता है। तो कितना है x1 मीन्स x1। y1 क्या है कि वाई डायरेक्शन में कितना दूरी बढ़े हैं। तो वाई डायरेक्शन में x एक्सिस से कितना दूरी है, ये दूरी है, ये हुआ y1। कोई भी पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं x2 y2। x2 का मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस से x के तरफ कितना बढ़ रहे हैं हम लोग, ये हो गया x2। और दूसरा y2 है मतलब x से y के तरफ कितना बढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा y2। किसी भी पॉइंट को जब लिखते हैं x1 y1, तो जो पहला होता है x1 मतलब x कोऑर्डिनेट, x के तरफ कितना बढ़े हैं, और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के तरफ कितना बढ़े हैं। इसी तरह से यहाँ बिंदु लिया गया x2 y2। x2 क्या है कि x के तरफ कितना बढ़े हैं, तो y से x के तरफ इतना बढ़े हैं। और y2 क्या है, y के तरफ कितना बढ़े हैं, तो x से y के तरफ इतना बढ़े हैं। तो ये हो गया इसका पॉइंट किस तरह से लिखते हैं। तो इस आगे इसका सबसे पहला टॉपिक क्या है, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हिंदी में भी लिख देते हैं 2 बिंदु की बीच की दूरी। ये निकालने के लिए भी इसी तरह से प्लेन को पहले कर लेते हैं 4 पार्ट में डिवाइड। ये हुआ एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये हुआ वाई एक्सिस वाई डैश। यहाँ पे 0 0 इसलिए लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, क्योंकि यहाँ एक्स की तरफ भी कुछ भी नहीं बढ़े और वाई की तरफ भी कुछ भी नहीं बढ़े हैं। तो चलिए 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए 2 बिंदु ले लेते हैं। पहला ए बिंदु ए मान लेते हैं x1 y1 है, दूसरा बिंदु यहाँ पे बी ले लिए x2 y2। 2 बिंदु ले लिया ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब क्या करना है हम लोग को, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। ये दोनों के बीच की दूरी यही हुआ ना, ए बी, यही दूरी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये दूरी फाइंड आउट करने के लिए आगे क्या करते हैं। पहला जो बिंदु ए है x1 y1, इसका मतलब x1 क्या है, यहाँ से x डायरेक्शन में कितना बढ़ा है, x1 है। y1 कितना है, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कहाँ से देखते हैं, x एक्सिस से कितना बढ़ा है, तो y डायरेक्शन में x एक्सिस से कितना बढ़ा है, y1। इस बिंदु को देखा जाए तो x2 क्या है, x डायरेक्शन में कितना बढ़ा है,
एक्स डायरेक्शन में कहाँ से देखते हैं, तो बाई एक्सिस से देखते हैं। बाई एक्सिस से एक्स डायरेक्शन में है x2 और a बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ये दूरी कितना होगा, ऊपर x2 है तो नीचे भी इतना दूर, टोटल क्या होगा x2 होगा। x2 होगा, हम लोग को निकालना है इतना, तो ये टोटल है x2 और a है x1। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा, ये टोटल में से इसको घटा देंगे तो यही नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह से ए दूरी देखा जाए तो ए कितना होगा, टोटल है कितना बाई 2, बाई 2 में से नीचे वाला घटा दिया जाए, नीचे वाला कितना है बाई 1 के बराबर है, मतलब ये हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1। अब देखिए तो एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री है, ये आपका लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है। जो हमको निकालना है ए बी क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। तो यहाँ से जब हम ए बी निकालेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर यही होता है ना, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब आधार कितना है, लंब कितना है, तो आधार का स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो ये कहने का मतलब हो गया कि जब भी दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट में एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इसका स्क्वायर माइनस प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्लोप निकालना, कोई भी लाइन दिया हुआ है ए बी, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।